मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाना का प्यार। मुबारक हो दोस्तों आपको होली का त्यौहार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को राधा और कृष्ण जी की बहुत ही अनोखी 3 कहानी लेकर आई हूँ कि आखिर रंगों की शुरुआत कब और कैसे हुआ, लठीमार होली क्यों होता है और फूलों की होली क्यों होता है। सारे कहानी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा, इसलिए दोस्तों इस कहानी को पूरे अंत तक आप जरूर सुनिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार रंग वाली होली की शुरुआत भी राधा कृष्ण द्वारा ही शुरू हुई थी। आपने ये सॉन्ग तो जरूर ही सुना होगा। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ये सॉन्ग बेहद लोकप्रिय भजन है दोस्तों। आपने ये सॉन्ग कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर सुना होगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं ये सॉन्ग क्यों सुना रही हूँ। दरअसल दोस्तों ये सॉन्ग राधा कृष्ण की होली के रंगों से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपको मैं इस कहानी को सुनाती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण हमेशा अपने सांवले रंग को लेकर अपनी माता से सवाल पूछते थे। एक दिन यशोदा माँ ने उन्हें सुझाव दिया कि वे राधा के चेहरे पर रंग लगा देंगे तो राधा का रंग भी कान्हा जैसा हो जाएगा। इस सुझाव को श्री कृष्ण भगवान ने मान लिया और राधा को रंग लगाने की तैयारी करने लगे। माता का सुझाव मानकर श्री कृष्ण भगवान ने अपने मित्रों के संग मिलकर अनोखे रंग तैयार किए और ब्रज में राधा रानी को रंग लगाने पहुंच गए। अपने मित्रों के संग मिलकर उन्होंने राधा रानी और उनकी सहेलियों को खूब रंग लगाया। तभी से रंगों वाली होली की शुरुआत हुई थी दोस्तों, जिसे आज भी लोग बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं। अब आइए जानते हैं लठीमार होली की कहानी। दरअसल दोस्तों लठीमार होली की कहानी भी राधा कृष्ण की रंगों से जुड़ी हुई है। बरसाना की लठीमार होली भगवान कृष्ण काल में उनके द्वारा की जाने वाली लीलाओं का एक हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान अपने सखाओं के साथ कमर में फेंटा लगाए राधा रानी और उनकी सखियों के साथ होली खेलने बरसाने पहुंच जाते थे। उनकी हरकतों से परेशान होकर उन्हें सबक सिखाने के लिए राधा और उनकी सखियाँ उन पर डंडे बरसाती थी। उनकी मार से बचने के लिए कृष्ण भगवान और उनके मित्र लाठी और ढालों का उपयोग किया करते थे, जो धीरे धीरे होली की परंपरा बन गई। लठमार होली की एक और अनोखी परंपरा है। कहते हैं कि होली के दौरान जिस भी पुरुष से लठ छिव जाता है उसे महिलाओं के कपड़े पहनने पड़ते हैं और सबके सामने नृत्य भी करना पड़ता है। यह उत्सव 1 सप्ताह से ज़्यादा समय तक चलता है, जिसमें पुरुष नाचते हैं, गाते हैं और होली के रंग में डूबते चले जाते हैं। बरसाने की लठीमार होली से जुड़ी एक और मान्यता है। कहते हैं कि होली के दौरान ब्रज भूमि पर पड़ा गुलाल अगर शरीर की किसी चोट पर लगा लिया जाए तो शारीरिक पीड़ा दूर हो जाती है। जानकार बताते हैं कि लठ खेलते हुए किसी को चोट लग जाए तो यह गुलाल दवा के काम करता है। इसे लगाने के बाद वास्तव में उस व्यक्ति का दर्द कुछ ही देरों में लुप्त हो जाता है। इसलिए ब्रज की भूमि को सदैव ही चमत्कारी माना गया है। लठमार होली के दिन पूरे ब्रज में होली का एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। बरसाने में लठमार होली लाडली के मंदिर में बड़े ही उत्साह के साथ खेली जाती है। इस उत्सव का पहला निमंत्रण सबसे पहले
नंदगांव के नंद महल भेजा जाता है। इसके बाद ही बरसाने में नंदगांव के हुरियारे होली खेलने के बरसाने आते हैं। इस दिन गोपियाँ लठ और गुलाल से हुरियारों का स्वागत करती है। अब आइए जानते हैं दोस्तों फूलों की होली। फूलों की होली भी राधा कृष्ण से ही जुड़ी है। एक बार किसी कार्य से व्यस्त होने के कारण भगवान श्री कृष्ण मथुरा से कई दिनों तक राधा जी से मिलने वृंदावन नहीं आए। राधा जी दुखी हो गई। गोपियाँ भी श्री कृष्ण से रूठ गई। राधा के उदास होने से मथुरा के वन सूखने लगे और पुष्प मुरझा गए। वनों की स्थिति पता चलने से श्री कृष्ण को राधा जी की याद आई। वे तुरंत राधा जी से मिलने वृंदावन पहुँचे। श्री कृष्ण के आने से राधा रानी खुश हो गई और चारों ओर फिर से हरियाली छा गई। कृष्ण भगवान ने खिल रहे पुष्प को तोड़ लिया और राधा को छेड़ने के लिए उन पर फेंक दिया। राधा ने भी ऐसा ही किया। यह देखकर वहाँ पर मौजूद सभी गोपियों और ग्वालों ने भी एक दूसरे पर फूल बरसाना शुरू कर दिए। तभी से हर साल मथुरा में फूलों की होली खेली जाने लगी, जिसे फुलेरा दूज होली के उत्सव रूप में मनाया जाने लगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको कृष्ण जी की लीलाओं भरी ये अनोखी होली की कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये होली की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में राधे कृष्णा जय जय राधे हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। फिर मिलूंगी किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। धन्यवाद दोस्तों।